सभी साथियों को जैकसान। साथियों, आज वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार है, 2 तारीख, छठा महीना यानी कि 2 जून। जैसा कि रोज अपने चर्चा करते हैं इस समय फसलों के भाव के ऊपर, आज भी चर्चा करेंगे। सरसों के अंदर बड़ी खबर है, सरकार और सख्त हुई है। कल को एक मीटिंग है सरकार की और एडिबल ऑयल्स के जो मालिक हैं, जहाँ वो जो मतलब कि जो खाद्य तेलों के जो उनसे संबंधित जो लोग हैं, उनसे सरकार की कल एक और मीटिंग है। देखना होगा कि उसके अंदर क्या होता है, क्या हो सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। विनोद जी, सारण साहब, धन्यवाद आपका, आप जुड़े और अपने वीडियो शेयर किया। जितने भाई जुड़ते जाएंगे भाई, सारे भाई शेयर करते जाना। चीन से खबर है सरसों के ऊपर। मैंने परसों आपको एक इशारा किया था कि चाइना के बाजार खुल गए हैं। हालांकि कुछ भाई उसके अंदर जो है उसको मजाक में भी ले रहे थे, हंस रहे थे कि चाइना के बाजार खुलने से हमें क्या फ़ायदा है। तो वो नफ़ा नुकसान क्या है वो भी बताएंगे आपको। आज चाइना से भी एक खबर थोड़ी सी मिली थी सुबह 11 बजे, लेकिन थोड़ा सा बिजी था मैं आज, तो अपलोड नहीं कर पाया उस चीज़ को। अब डिस्कस करेंगे अपने। बलविंदर सिंह जी, संधू साहब, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत, आप रोज़ वीडियो को शेयर करते हैं। और जून महीने का क्या फैक्ट रहता है सरसों के अंदर। हर महीने में हर एक फसल का एक अलग अलग फैक्ट रहता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जून महीने का सरसों के साथ क्या कनेक्शन है। एक चर्चा अपने उसके ऊपर करेंगे। रमेश सूरज जी, आपका भी धन्यवाद। नरमे के अंदर जो मिलें बंद हुई थी वो चालू हो गई हैं, लेकिन वो चालू कैसे हुई हैं उनके ऊपर भी चर्चा करें। वो नरमा नहीं ले रहे हैं, उन्होंने एक नया फंडा ढूंढ लिया है। नरमे की फसल को साइड करके एक नया फंडा ढूंढा है कि नरमा नहीं लेंगे, मिलें चला ली हैं लेकिन नरमा नहीं लेंगे, कृत्रिम धागा जिसको अपने बोलते हैं, उससे काम चलाएंगे। अब वो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने कल बड़े विनम्र तरीके से निवेदन किया था कि अब जो नरमे की चर्चा मैं कर रहा हूं ना, कुछ भाई बोल देते हैं कि भाई नरमा तो है नहीं, कम किसानों के पास है या है ही नहीं। अब जो अपने नरमे की चर्चा कर रहे हैं ना, ये अगले साल के लिए चर्चा है, जो अगला साल है। गुरा सिंह जी धन्यवाद, रमेश जी गुदारा साहब धन्यवाद। काफी साथी जुड़ गए हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे चने के ऊपर। चने के भाव डाउन और डाउन। 5,000 वाला चना 4200 4,000 के घरों में पहुंच गया है। डिटेल से एक दिन रविवार को चर्चा की थी, पूरा जो है चर्चा की थी कि जीरे में बड़ी तेजी नहीं है। बीडिया सर, हनुमान राम जी बीडिया सर, बड़ी तेजी नहीं है। तो उस दिन आपको निवेदन किया था कि अगर सरकार चने को एमएसपी के ऊपर नहीं खरीदेगी तो भाइयों नुकसान है, नुकसान है और नुकसान है, और नुकसान हो गया। बड़े भाई हरविंदर सिंह जी डेलवा साहब भी जुड़ गए, धन्यवाद आपका। तो वही हुआ साथियों, 5,000 के घरों से चना गिरते गिरते नीचे आ गया 4,4200 के अंदर। पहली खबर, चने के भाव अमूमन भाव जो बाजारों के भाव में 4200 के इर्द गिर्द घूम रहे। सारी मंडियों के भाव मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। दूसरी चर्चा करेंगे अपने गेहूं के ऊपर। गेहूं फिर मंदा। रात भी आपको एक जो है कहानी बताई थी, राजपाल जी आपका धन्यवाद, कहानी बताई थी कि तुर्की के साथ भारत ने सौदा किया था और तुर्की ने भारत के गेहूं को वापस भेज दिया कि इसके अंदर वायरस है, हम लोग इस गेहूं को नहीं खरीदेंगे। हालांकि भारत आते ही उस गेहूं की और डिमांड बनी है। अब भारत सरकार दूसरे देश को बेचेगी कि नहीं बेचेगी वो बाद की बात है, लेकिन एक बार तुर्की ने वो वापस भेज दिया वहां का गेहूं यहां पे, और उसका बाजारों के अंदर आज असर देखने को मिला। आज भी बाजार 30 से लेके 45 रुपए तक मंदे थे गेहूं के। गेहूं के भाव देख लेते हैं साथियों, लंबी चर्चा नहीं करेंगे गेहूं के ऊपर। पीलीबंगा 2035, रावड़ा 1960, सादुल शहर 2,000 रुपए, रावसर 1970 और संगरिया 1991 रुपए। अब चर्चा करेंगे नरमे के ऊपर। एक एक बटन मेरे भाई दबा दिया करो यार वीडियो का। और आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा आपको आज 50 सेकंड की, कि मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको आज बताऊंगा। आप वीडियो को शेयर कर दें, फिर बताता हूं आपको। उससे पहले नरमे के ऊपर चर्चा करते हैं। नरमे की जो साउथ की मिलें थी, अकड़ के बैठे थे, बंद करके बैठ गए थे कि हम लोग नरमा नहीं खरीदेंगे, हमें मार दिया, हमें लूट लिया, किसानों को भाव मिल गया। अकड़ ढीली हो गई है, मिलें खोल ली है, लेकिन किसानों का नरमा आज भी नहीं खरीद रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग कृत्रिम क्या बोलते हैं, जो यार मतलब कि जो नेचुरल तरीके से कुछ होता है ना कुछ, वो उससे हम लोग धागा बनाएंगे।
कृत्रिम खेती यार, अब मेरे को उसको बोलना नहीं आ रहा, माफी चाहूंगा, कि अलग तरीके से वो एक धागा बना लेंगे, वो कह रहे हैं हम किसानों का नरमा नहीं लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो कहानी है ये इस साल की नहीं है, ये अगले साल की कहानी है। अगले साल की कहानी बता रहा हूं मैं। सरकार को दबाव में लाने के लिए नए नए पैंतरे रचे जा रहे हैं। जो ये मिलर्स लोग हैं, जो स्पिनर्स लोग हैं, जो जिनिंग करते हैं, जो इसको नरमे को जो है कन्वर्ट करते हैं धागे के अंदर, दबाव बनाने के लिए कुछ ना कुछ रोज अनाप शनाप मतलब की कह रहे हैं। फैक्ट उनका मतलब क्या है बहुत बार बताया, सीधी किसानी खड़ी भाषा में बताया, आज ही बता रहा हूं। उनका मतलब है एक तो 11% टैक्स जो सरकार ने सितंबर तक खत्म किया है आयात से, उसको कंप्लीट अगले साल के लिए किया जाए, वो टैक्स हमें लगे ही नहीं। दूसरी मेन दिक्कत उनको किस चीज से है? मेन दिक्कत है उनको कि नरमे को वायदा से बाहर किया जाए, ताकि आम किसान के बेटे को समझ आए नहीं कहानी। ये जो सरसों आज 6,000 के 7,000 के घरों में घूम रही है ना, अगर वायदा के अंदर होती तो सरसों आज 8,000 से ऊपर होती। नुकसान हो गया, चने को नुकसान हो गया, ग्वार को नुकसान हो गया, और अब ये नरमे के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि फिर आम बंदे की पकड़ में नहीं रहता। एक वो अलग फंडा होता है, वो कुछ लोगों के हाथ में आ जाता है सौदा, जब वायदा से बाहर हो जाती है कोई भी फसल। तो उनका जोर एक तो 11% को यथावत रखने के लिए है, और दूसरा उनका है कि नरमे को बाहर कर दो। मैं पुनः निवेदन कर दूं, मैं इस सीजन के नरमे की बात नहीं करता। अब मैं मेरा जो दिमाग है, मेरी सोच है वो अगले सीजन के लिए है कि कहीं हमें आगे दिक्कत नहीं हो जाए। खैर, अब आते हैं साथियों नरमे के भाव के ऊपर। लगभग 11,000 के आसपास नरमा बिका है। 4,000 रुपए 3,500 रुपए नरमा मंदा हुआ है पिछले कुछ दिनों में। आज 10 और 11,000 के बीच में साथियों सौदे हुए हैं। बात करते हैं सरसों की। सारे साथी एक एक बटन दबाते जाना शेयर वाला। आज क्या हुआ, एक साथी का फोन आया, मन तो किया कि उसका फोन नंबर भी शेयर कर दूं। शहर से था कोई भाई, नाम भी खैर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इश्यूज बन जाते हैं। पंडित जी कृष्णलाल जी आपका भी धन्यवाद वीडियो को शेयर करने के लिए। तो उसका फोन आया, वो बोले कि यार एक बात बता कि जब भी सरसों का तेल सस्ता होता है सबसे ज्यादा तकलीफ तुझे होती है। मेरे को उसने बोला कि जब भी सरसों का तेल सस्ता होता है सबसे ज्यादा तकलीफ तुझे होती है, क्यों होती है? मैंने उनको बड़े विस्तार से बताया, बड़े डिटेल से बताया, बड़े प्यार से भी समझाया, लेकिन वो फिर थोड़ा सा मेरे को मतलब कि जो देसी भाषा अपनी होती है वो भी यूज करनी पड़ी कि मैंने। देखिए, मैं पुनः निवेदन करता हूं, हो सकता है 3 लाख 3.5 लाख आदमी में से कोई 20,000 कोई 25,000 हमारे शहर वाले भाई हों। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी आपसे कोई रंजिश नहीं है, लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं वही बात करूंगा जिसमें किसान को फायदा होगा। जब डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं तब आप शहर वाले कभी कभी नहीं चीखते। आप अगर सरसों के तेल के भाव बढ़ गए तो आपको दिक्कत होगी। हर साल आटे के भाव बढ़ते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं हुई। इस बार गेहूं के भाव बढ़ गए तो आपको दिक्कत होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये, मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई शहर वाला भाई यहां भी सुन रहा है, भाई मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान के साथ हूं, मैं वही बात करूंगा जो किसान के हक में होगी। आपको सुननी है, इट्स ओके। उन्होंने मेरे को एक तर्क दिया, एक लॉजिक दिया, और बताता हूं। उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई उन्होंने ये बोला कि आपके फॉलोवर्स कम हो जाएंगे, आपको लोग देखेंगे नहीं, शहर वाले लोग आपको देखना बंद कर देंगे। गांव वाले लोग बहुत प्यार करते हैं मेरे को, और मैं उनको बहुत प्यार करता हूं। मुझे व्यू से, मुझे फॉलोवर से मतलब नहीं है। मैंने 1000 बार बोला है, और यहां नहीं बोलता, लाइव में तो बोलता हूं। जो साथी मेरे से मिले हैं, जो यंग लोग हैं, अभी हनुमानगढ़ में और इधर जब भी किधर भी जाता हूं मैं, तो लोग मिलते हैं, भाई तेरे बहुत बड़े फैन है। नहीं, मुझे फैन नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए जो किसानी की लड़ाई में मेरे साथ खड़े हो जाए, मुझे वो चाहिए। मुझे फॉलोवर से, मुझे व्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो शहर वाले भाइयों से भाई पुनः मेरा निवेदन है कि सीधी सी बात है भाई, देखो आप लोग चाहे गुस्सा करो चाहे कुछ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसान का बेटा हूं, मेरा स्टैंड क्लियर है, मैं किसान के साथ हूं। जिस जगह किसान का नुकसान होगा मैं बोलूंगा। किसी शहर वाले को सुनना तो सुनो, नहीं तो मत सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर साथियों, थोड़ा सा टॉपिक से हटके बात थी, आपको बतानी इसलिए जरूरी थी कि आपका साथ चाहिए, आपका साथ बहुत ज्यादा चाहिए। आप सब लोग हालांकि बहुत वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं किसी और की। जब तक आप मेरे साथ खड़े हो मुझे कोई जरूरत नहीं है। खैर साथियों, सरसों के भाव की बात करते हैं आज का। आज सरसों के भाव के अंदर कोई जादुई तेजी नहीं आई, कोई बहुत बड़ा मंदा भी नहीं आया। आज एक बात सामने निकल के आई है, दोपहर को लगभग 2-2:30 बजे आपके पास भी खबरें आ गई होंगी, सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी वायरल हुई है कि सरकार कल को एडिबल ऑयल से रिलेटेड जो लोग हैं, खाने वाले तेल से संबंधित जो लोग हैं, उनके साथ एक मीटिंग करने जा रही है। विजयपाल जी आपका धन्यवाद वीडियो को शेयर करने के लिए। तो कल सरकार एक मीटिंग करेगी,
अब उस मीटिंग के अंदर क्या हो सकता है? मुझे ये लगता है कि जो सरकार ने करना था कर लिया। अब सरकार इससे ज्यादा और क्या कर सकती है? खैर, मुझे नहीं पता कि कुछ कर ले, वो कल को अपने को बातें सारी चीजें क्लियर होंगी। विनोद जी, धन्यवाद आपका भी बहुत सारा। और विनोद जी ने मेरे YouTube चैनल किसान राजा हेयर का लिंक शेयर किया है। दिन में फसलों के भाव की अपडेट वहीं मिलती है, सारे साथी वहां जुड़ जाना। तो साथियों, कल होने वाली मीटिंग के अंदर मुझे ये लगता है कि कोई बहुत ज्यादा लोचा नहीं होने वाला। सिर्फ एक डराने के लिए, एक पैनिक क्रिएट करने के लिए मीटिंग कराई जा रही है। और आवकें लगातार स्थिर हैं, लगातार वही आवकें हैं 3 लाख से लेकर 4 लाख कट्टे के बीच में। पंकज जी बंसल साहब कह रहे हैं मैं भी सिटी से। नहीं, मुझे आप सबसे मुझे नाराजगी नहीं है, मुझे वो बात नहीं है। वो ये चलो फिर कभी इस पर बात करेंगे, अभी सरसों की बात करते हैं। चीन से आज एक खबर आई, मैंने परसों एक बात आप सबको बड़े विनम्र तरीके से बोली थी कि चीन का लॉकडाउन खुल गया है। 2-3 साथियों ने स्माइली हंसने वाली जो वो गुड्डे से भेज के मेरे को और बोला कि चीन के लॉकडाउन से आपको क्या मतलब है। अब मैं बताता हूं क्या मतलब था मेरा। चीन का लॉकडाउन खुलते ही वहां पर तेल की खपत बढ़ी है और इंडोनेशिया अभी विचार कर रहा है कि हमें किस किस देश को तेल भेजना है। आज सोर्सों के जरिए एक दोपहर को खबर वायरल हुई, स्पष्ट बोला गया है उसके अंदर कि भाई हम लोग भारत से भी तेल खरीद सकते हैं, हमें किस रेट मिलेगा अभी कुछ मतलब की कागजी कार्रवाई बाकी है। हालांकि भारत खुद तेल 60% दूसरे देशों से खरीदता है, लेकिन समर्थता है अगर चाइना तेल मांगेगा तो एक बार के लिए हो सकता है भारत उसको थोड़ा बहुत निर्यात कर दे। मुझे नहीं लगता कि करेगा, लेकिन उनके तेल मांग लेने से, क्योंकि चीन बहुत बड़ा देश है, चीन विश्व अर्थव्यवस्था के अंदर एक स्तंभ है। दे आर द फोर्थ पिलर, वो वास्तव में चौथा स्तंभ है। चाइना की डिमांड करना ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि हमें सरसों का तेल चाहिए, हो सकता है हम भारत की ओर भी रुख कर लें। तो ये बड़ी खबर है सरसों के ऊपर, इससे एक पॉजिटिविटी आ सकती है कल। अच्छा, एक चीज और डिस्कस कर लें, जून के अंदर हमेशा ही सरसों का बाजार कमजोर रहता है। जो भाई उम्र में मेरे से काफी बड़े हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथी हैं, उनको ज्यादा पता होगा इस बारे में। हालांकि भाई मेरे, जून के अंदर सरसों का जो तेल है इस बार उतना सस्ता नहीं हुआ जितना हर बार हो जाता है। जून की हिस्ट्री है, जून के अंदर सरसों का भाव कम रहता है क्योंकि गर्मी बहुत होती है और तेल की लागत कम होती है। जैसे जैसे मानसून आगे आएगा फिर तेल की लागत बढ़ेगी आगे, फिर शादियों के त्योहारों के, दीपावली आ गई, वो त्योहार आ जाएंगे तो उससे जो है तेल की लागत बढ़ती है। ये भी एक फैक्ट है जो काफी उम्रदराज लोग हैं उनको ज्यादा पता है कि जून के अंदर वास्तव में सरसों का जो भाव होता है वो कमजोर होता है। अब आगे सर्दियों तक, जैसे हरविंदर सिंह जी कह रहे हैं, अब आगे बात करें तो साथियों, कल भावों के अंदर एक दबाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि अच्छी तेजी बन जाए, लेकिन एक दबाव जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि सरकार की कल एडिबल ऑयल मिनिस्टर जो से रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग है। उस मीटिंग का पैनिक, उसका डर, उसका दबाव आपको बाजारों के अंदर देखने को मिल सकता है, ऐसे लग रहा है। तो आज मंदा नहीं था, एक का दुक्का मंडी भरतपुर का स्टेशन थोड़ा सा मंदा था, वैसा ही जो है सलोनी ने आज भाव जो है बढ़ा दिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा घबराहट आज के भावों से नहीं थी। कल एक छोटा सा पैनिक आपको बाजारों के अंदर देखने को मिल सकता है अगर चाइना की खबर कल को मीडिया में लीक आउट होती है। अभी बहुत कम लोगों ने ये खबर सुनी है, आप में से भी बहुत कम लोगों ने शायद मेरे से सुनी होगी अभी, लेकिन दोपहर को आ गई थी। तो अगर ये कल को मीडिया में लीक आउट होती है खबर की चाइना को जरूरत है तेल की और वो भारत से मांग सकता है, तो फिर तो भाइयों तेजी बन सकती है। विशाल जी आपका भी धन्यवाद वीडियो को शेयर करने के लिए। फिर तेजी बन सकती है, लेकिन अगर वो खबर दब गई और ये खबर हाईलाइट हो गई कौन सी, कि सरकार की मीटिंग है एडिबल से रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ, फिर दिक्कत हो सकती है, फिर थोड़ा सा दबाव आपको कल देखने को मिल सकता है। आज के सरसों के भाव साथियों देख लें, भरतपुर 6520, जयपुर 6850, दिल्ली 6750, सलोनी 7350, संग्रिया 6275, रावसर 6262, हनुमानगढ़ 6446, सादुल शहर 6150, रावला 6440, पीलीबंगा 6117, मेड़ता 6539, दादरी 6550, केसरी सिंहपुर 6250, गंगानगर 6360, सिरसा 6310 और हिसार 6600, बीकानेर 6200, कैथल 6570,
रायसेनगर 6,300, अलवर 6,525 रुपए साथियों आज सरसों बिकी है। जितने भी साथी आप जुड़े हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर के नाम से, दिन में फसलों के भाव की किसी भाई को जानकारी चाहिए तो वहां जुड़ना जरूर, और शाम को यहां मिलेंगे। कल दिन में वहां मिलेंगे साथी यूट्यूब के ऊपर 11 से 11:30 बजे, और कल शाम को यहां मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।